मिल गया मिल गया मिल गया। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सेशन है प्रिय विद्यार्थियों, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बहुत ही स्ट्रगल से ये पेपर मिला हुआ है, किस तरीके से मेरे पास ये पहुंचा हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये, ठीक है ना। और प्री बोर्ड का पेपर ये स्टार्ट हो गया आप सभी लोगों का, ठीक है ना। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25, ये बहुत ही स्ट्रगल से पेपर मिला है प्रिय विद्यार्थी, इसको जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर, सेशन को लेकर हम लोग करते हैं स्टार्ट। और 2024-25 का देखिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का पेपर है। कौन सा पेपर है? इंग्लिश का। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। बड़े ही स्ट्रगल से इस पेपर को मंगाया गया है, तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब जबरदस्त तरीके से इसे आप पूरा शेयर करेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया आप सभी लोगों का। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। 2024-25 का इंग्लिश का ये पेपर है प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। देखिए पेपर में क्या जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उसको अच्छे से पढ़ लिया करिए। अब देखिए सेक्शन ए में हम लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो है सेक्शन ए में रीडिंग है, ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज के बेस पर जो होगा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर देना होता है। तो पैसेज क्या है आप लोगों का? द रियल ऑर्नामेंट्स ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर, हर प्यूरिटी, ठीक है ना। तो रियल ऑर्नामेंट्स, जो रियल ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण, जो वास्तविक आभूषण होता है किसी भी स्त्री का, क्या होता है? उसका व्यक्तित्व होता है, मतलब चरित्र होता है, और उसकी पवित्रता होती है, हर प्यूरिटी, ठीक है ना। कोई भी जो स्त्री होती है तो स्त्री का असली आभूषण उसका चरित्र और उसकी क्या होता है? पवित्रता है। मेटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स, ठीक है ना। मेटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। धातु और पत्थर कभी भी असली आभूषण नहीं है, ठीक है ना। असली आभूषण के रूप में हम लोग किसी धातु या क्या कहें हम लोग, पत्थर को नहीं कह सकते। The names of women like Sita and Damayanti have become scared to us for their unsealed virtue, never for their jewelry if they wore any। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है। द नेम ऑफ वुमेन, सीता और दमयंती, ठीक है, सीता और दमयंती। देखिए द नेम ऑफ वुमेन, अगर कुछ महिलाओं की बात करें, कुछ स्त्रियों की बात करें हम लोग, तो उसमें सीता और दमयंती, यानी सीता और दमयंती जैसी स्त्रियों के नाम हमारे लिए क्या है? उनके निष्कलंक सद्गुण ना। किसके लिए? अनस्टाइल्ड वर्च्यू, निष्कलंक सद्गुण, निष्कलंक उनका जो सद्भाव था, सद्गुण के कारण क्या हुए हैं? पवित्र हुए हैं। देयर ज्वेलरी ना, पवित्र हुए, उनके आभूषण के कारण नहीं। मतलब उनके आभूषणों की वजह से हम लोग क्या करते हैं? उनको पवित्र नहीं मानते, बल्कि उनके क्या? निष्कलंक सद्गुण की वजह से हम लोग उनको पवित्र मानते हैं, ठीक है ना, है ना। तो इफ दे वोर एनी, यदि उन्होंने कुछ पहना भी था, नहीं उन्होंने कुछ कोई आभूषण पहना था। माई आस्किंग फ्रॉम यू, माई आस्किंग फ्रॉम यू, मैं आपसे पूछ रहा हूं। योर ज्वेलरी हैज आल्सो ए वाइडर सिग्निफिकेंस, आपके आभूषणों का भी व्यापक सिग्निफिकेंस है, व्यापक महत्व है, सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी दैट दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रीड ऑफ दियर ज्वेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हैं व्यापक महत्व है। कई बहनों ने, देखिए ना कहाँ गया आपका ये, जहां पर जो है माई आस्किंग सेवरल सिस्टर्स, कई बहनों ने, हैव टोल्ड मी, कई बहनों ने मुझसे क्या किया, कहा, दैट दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग, कई बहनों ने मुझसे बताया कि अपने आभूषणों से छुटकारा पाकर उन्हें बहुत क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अपने राइट ऑफ दियर ज्वेल्स, अपने छुटकारा, अपने आभूषणों से छुटकारा पाकर मतलब होकर उन्हें बहुत क्या कर रहा है? अच्छा लग रहा है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो स्त्रियां, उन्होंने इस बात को कहा है, कई बहनों ने कहा है, ठीक है ना। देखिए, आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट इन मोर वेज देन वन। आई हैव कॉल्ड दिस, आई हैव कॉल्ड दिस, मैंने इसे क्या किया? कई तरह से पुण्य का कार्य कहा है। नहीं, कई प्रकार की ये पुण्य मेरिट कार्यों में इंसानी को शामिल किया जाता है, पुण्य कार्यों में हम लोग इन्हें शामिल कर सकते हैं। देखिए कोई, देखिए यहाँ पर जब हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर नो मैन और वुमेन, नो मैन और वुमेन, कोई भी पुरुष या स्त्री तब तक ना, टू इंटेलाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ वेल्थ ना, पॉसिबिलिटी ऑफ वेल्थ, तो कोई भी पुरुष या स्त्री तब तक धन रखने का हकदार नहीं है। धन का मतलब वेल्थ की बात हो रही है
ना, जब तक कि उसका मोर वेल्थ अनलेस ही इज गिवन फॉर ए फेयर शेयर इनटू द पुअर एंड द हेल्पलेस। देखिए कितना जबरदस्त लाइन है प्रिय विद्यार्थियों, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो धन रखने का अधिकार नहीं है उसे, तब तक नहीं है जब तक कि वह उसका उचित हिस्सा गरीबों और असहायों को न दे, हेल्पलेस को जब तक न दे। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त पैरा है, मुझे तो बहुत आनंद आया इस पैरा में, बहुत ही गजब का देखिए सिग्निफिकेंस के साथ है, ये महत्व के साथ है। इट इज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, इट इज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन। ये जो है हम लोग का क्या है, सामाजिक और धार्मिक से, सोशल भी है और रिलीजियस भी है, सामाजिक और धार्मिक हम लोग का दायित्व है ना। और इसे ही देखिए एंड कॉल्ड सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब हो गया त्याग बाय द भगवत गीता, और भगवत गीता में भी इन्हीं चीजों को जो है त्याग का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, त्याग और बलिदान की बात कही गई, ठीक है ना। किसमें कहा गया, भगवत गीता में। इस सामाजिक और जो धार्मिक ये दायित्व है इसे ही क्या भगवत गीता में त्याग कहा गया। He who does not offer his sacrifice has been called a thief, ठीक है ना। जब मतलब देखिए क्या होता है कि जो यह त्याग नहीं करता उसे चोर कहा जाता है, सीधे सीधे सो चोर कहा गया है। Who does not offer this sacrifice has been called thief, मतलब ये केवल हम लोग चोरी करने वाले कोई थिएफ नहीं कहते, बल्कि उस हिस्से को जो नहीं निकालता है, सेक्रीफाइस नहीं करता है, उसे भी हम लोग चोर की श्रेणी में रख सकते हैं। देखिए द गीता हैज enumerated मेनी फॉर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस। गीता ने त्याग के अनेक प्रकार गिनाए सेक्रीफाइस, बट व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस, बहुत प्रकार के देखिए गीता ने त्याग के अनेक प्रकार बताए, लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों की, सर्व्स द पुअर एंड नीडेड, जरूरतमंदों और गरीबों की, ठीक है ना, जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा करने से बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। देखिए ये भगवत गीता हम लोग को सिखाता है कि मतलब जो भी त्याग आप करें, गरीबों और असहायों की सेवा से बेहतर कोई भी आपका मतलब कोई त्याग नहीं है उनसे बढ़कर, ठीक है ना। ये बहुत है। फॉर अस टुडे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फॉर अस टुडे, आज हमारे लिए क्या है ना, there can be no sacrifice higher than the forget the distinction of higher and low and to realize to the equality of all men। देखिए सभी मैनों की बात कर रहा है, सभी, यानी हम आज हमारे लिए क्या है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है भूलकर सही मनुष्यों को समानता का अनुभव करने से बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे धर्म की बात होगी, धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, समुदाय से ऊपर उठकर, ठीक है, अपने काम काज से ऊपर उठकर जो है वो सम्मान देने की बात, समानता की बात की जा रही है, ठीक है ना। I also wish to bring home to the women of India that real ornamentation lies not in loading the body with metals and stone, ठीक है। तो यहां पर मैं भारत में जो मुख्य रूप से बात किया जा रहा है, आई ऑल्सो विश टू ब्रिंग होम, मैं भारत की महिलाओं को यह भी बताना चाहता हूं या चाहती हूं, जैसे जिस फॉर्म में रहेगा, कि असली जो अलंकरण होता है वो शरीर को धातु और पत्थर में भरने में नहीं है ना, बल्कि हृदय, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, यानी जो हृदय है उसकी पवित्रता, यानी इस हृदय को शुद्ध करने में, और ना ब्यूटी ऑफ सोल, देखिए ब्यूटी ऑफ सोल की बात हो रही है ना, एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, और आत्मा की सुंदरता को विकसित करने से है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए विद्यार्थियों, बट इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। बहुत ही जबरदस्त पैरा था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। विद्यार्थियों बहुत ही जानदार था ये। चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं जो विद्यार्थियों, ये जो प्री बोर्ड का पेपर, ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन किया जा रहा है आप सभी लोगों के साथ, इसके हम लोग अब बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए प्रश्नों के बारे में। व्हाट इज द, देखिए ये सभी चीजें मत किया करिए आप लोग, फेयर जो पेपर मिलता है आप लोगों को, ठीक है ना, ओरिजिनल पेपर में तो कभी बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप टिकट भी हो सकते हैं। What is the real ornament of man? What is रियल ऑर्नामेंट ऑफ मैन? देखिए रियल ऑर्नामेंट्स क्या होता है, जो असली आभूषण है वो क्या है, देखिए यही पहले ही लाइन में देखिए यहाँ पर जबरदस्त है ये, देखिए यहां से हो गया आपका यहां तक, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है ना, पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। क्या हो गया, द रियल ऑर्नामेंट्स ऑफ मैन इज हर कैरेक्टर हर प्यूरिटी,
यानी रियल ऑर्नामेंट जो महिलाओं का असली आभूषण होता है उनका चरित्र और पवित्रता होता है। ठीक है, ये पहले प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। व्हाट थॉट्स बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भगवद गीता। देखिए सेक्रीफाइस का जो असली अर्थ है वो भगवद गीता के अनुसार क्या है ना। तो यहां पर देखा जाए, देखिए यहां पर जो है जो पहले ही कहा गया कि जो इसमें देखिए पैरा में था यहाँ पर आप लोगों का ना, ये देखिए कार्ड सेक्रीफाइस ऑफ भगवत। देखिए ये जो हो गया पुअर एंड द हेल्पलेस ना। देखिए पुअर एंड हेल्पलेस, द गीता हैज एंजूर्ड मेनी फॉर्म्स ऑफ द सेक्रीफाइस बट व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन अदर बी सर्व टू द पुअर एंड नीडेड। यानी पुअर एंड नीडेड की बात हम लोग कर सकते हैं, पुअर एंड हेल्पलेस। देखिए ना, द ग्रेटेस्ट जो हो गया सबसे तो पुअर एंड हेल्पलेस ना, तो उनकी मदद करना, द हेल्प ऑफ पुअर एंड हेल्पलेस लोगों की। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पर। और व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस। ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस में भी देखिए वही बात की गई आप लोगों का कि जो ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस है वो क्या है आप लोगों का। तो ये भी वही देखिए बताया गया था, ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस के रूप में भी लिखा गया था पैराग्राफ में। व्हाट डज द रियल ऑर्नामेंटल लाइज। तो ऑर्नामेंटल लाइज का भी देखिए पैरा यहाँ पर था प्रिय विद्यार्थियों, ऑर्नामेंटल लाइज ना। The real ornaments lies not in loading the body with metal and stone, but it purifying the heart and developing the beauty of soul। देखिए यहाँ से ना द रियल, यहाँ से द रियल, यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक का जो होगा ये आंसर हो जाएगा। द रियल ऑर्नामेंटेशन लाइज नॉट इन लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन। मेटल एंड स्टोन से लादना नहीं है, बट इट प्यूरिफाइंग द हार्ट, हार्ट को प्यूरिफाई करना एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। ठीक है, आत्मा की सुंदरता को बनाना, विकसित करना उसे, ये महत्वपूर्ण रूप से हो जाएगा। जबरदस्त प्रिय विद्यार्थियों सेशन चल रहा है, जबरदस्त, जानदार और शानदार जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए। ये देखिए है पैसेज मीन्स स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का देखिए यहाँ पर जो है विच वर्ड, तो स्पॉटलेस का जो अर्थ होगा वो क्या होगा। स्पॉटलेस का मतलब क्या होता है, बेदाग। ठीक है ना, विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स बेदाग जो हो गया, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो प्यूरिफाइंग की बात हो गई, चरित्रवान की बात हो गई। विच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ द इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस हो जाएगा। ठीक है ना, महत्वहीन यहाँ बात किया जा रहा है, तो सिग्निफिकेंस का क्या होता है, इनसिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस हो जाएगा आपका राइट यहाँ पर। व्हाट डज द फ्रेज ग्रेटिंग राइट ऑफ द मीन इन द पैसेज। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था आप लोगों का पैरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की ओर। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में जब आप पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो यहाँ पर जो है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। वुमेन इन न्यू इंडिया इन द, देखिए महिलाओं की स्थिति नए भारत में क्या है। इज अ साइंस अ ब्लेसिंग और ए कर्स, जो विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, किस रूप में है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों एबीसी तीनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉरर्स ऑफ टेररिज्म ना, आतंकियों का जो आतंक है वो, या वो जो करते हैं वो क्या चीज है, उस पर देखिए ये है आपका, तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए प्रिय विद्यार्थियों आप लोग को लेटर दिया गया है, इस लेटर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेटर कैसे लिखा जाता है ये तो हमेशा जानते हैं कि ये आउट, ये पेपर समझ लीजिए आउट है एक तरीके से आप लोग को जो मिल रहा है ये। ठीक है ना, तो इस पर थोड़ा सा अच्छे से आप लोग काम कीजिएगा बेहतर तरीके से, तभी आप लोग जो है बेहतर प्रिय विद्यार्थियों जो है अपना भी नाम आप रोशन करेंगे और साथ ही साथ अपने गुरुजन का, अपने माता पिता का, और सभी चीजें ओवरऑल जो हो गई वो डेवलप होंगी। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करना है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों एक चीज याद रखिएगा, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ठीक है ना, तो कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि सेशन आप लोग को मिल रहा है, पहले आप तक पहुंच रहा है, तो उसे जरूर लोगों तक लाभान्वित कीजिए, जबरदस्त तरीके से उसे शेयर कीजिए, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। डीजे सर चैनल जो है मुख्य रूप से जो है ये यूपी के वाराणसी जिले से क्रिएट होता है प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन सोच लीजिए जिला ये गाजीपुर का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के, वाराणसी में भी पेपर कहीं स्टार्ट नहीं हुआ है। तो गाजीपुर से पेपर मुझे मिला, एक भांजी, ये डियर भांजी प्रतिभा सिंह है, उसने क्या किया, हॉस्टल के अपने फ्रेंड की वजह से वहां से मंगाया उसने, फिर वहां से उसने उस पर भेजा, फिर ऐसे आया वैसे आया, मतलब कैसे मैंने इस पीडीएफ को फिर आप लोगों तक बना रहा हूं मैं, अलग अलग पीडीएफ में देखिए सेव करके मैं इसे आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ही समझ लीजिए स्ट्रगल के साथ ये पेपर मिला है, तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इसे आप जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे। तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। अंडर फेवर टू प्लेस वन रिलेटिव्स ऑन lucrative post
इज कॉल्ड। तो देखिए विद्यार्थी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निपोटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निपोटिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। द फ्रेज यानी कोई पोस्ट को जो है हम रिलेटिव्स के लिए जब रखते हैं, या तो वो जैसे पिता है, पिता के बाद उनके संतान को जैसे उसमें बैठाया जाता है, या इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी चीजें जो होता है ना कि निपोटिज्म है, ये निपोटिज्म हो रहा है, तो वही निपोटिज्म उसको बोलते हैं। द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स। तो यहाँ पे विद्यार्थियों देखिए क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, डेवलपिंग, स्किलिंग, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों जो हो जाएगा ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइट, डिस्पाइट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेट, HATE, ठीक है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब विद्यार्थियों। रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर केम, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर केम, देखिए मैं मेरे मुंह से पहले ही निकल गया इसका जो राइट आंसर होगा। तो कम नहीं होगा यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा विद्यार्थियों। तो कम की जगह पर क्या हो जाएगा, इन एबो सेंटेंस इन ईरर देखना है। तो यहाँ पर देखिए जो होगा ये कम जो है वो ईरर है, तो इसका मतलब यहाँ पर COM की जगह क्या होना चाहिए, CAME होना चाहिए, तो केम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। द एंटानिम्स ऑफ सेवेर, द एंटानिम्स ऑफ सेवेर का क्या होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों चलिए अब हम लोग देखिए अलग अलग ये PDF भी देखिए अलग अलग तरीके से मैंने बनाया हुआ है। अब मुझे यहाँ से फिर थोड़ा सा ले लिया जाए ये ओके। तो सेवर का क्या था आपका यहाँ पर, तो सेवर का जो यहाँ पर अपोजिट था, यहाँ माइल्ड आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा, माइल्ड। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है हम लोग को। ही सेड ओ व्हाट ए चांस, ही सेड ओ व्हाट ए चांस ना, ही सेड ओ व्हाट ए चांस। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए गुड चांस, ठीक है ना। लिख लीजिए ध्यान से आप सभी लोग, थोड़ा सा लैपटॉप पर टाइपिंग वगैरह का थोड़ा सा रहता है विद्यार्थियों, ये जो है माउस वगैरह, और भी मैं इस पर थोड़ा सा चीजें लिखा नहीं पाती उतना सही तरीके से। आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आता है व्यक्ति स्क्रीन पर तो और जबरदस्त मजा आता है, लेकिन आप जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे विद्यार्थी तब और आनंद आएगा। ही सेड ओ व्हाट एक चांस, तो लिख लीजिए, चलिए पेंसिल और पेन लेकर बैठे हैं यदि आप कापी तो लिख लीजिए। ही एक्सक्लेम्ड दैट हो जाएगा, इसका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में ये देखिए डायरेक्ट स्पीच है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए गुड चांस, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए गुड चांस। एक्सक्लेम्ड का क्या होता है स्पेलिंग, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए गुड चांस, ठीक है ना, ये इसका आपका हो जाएगा पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात हो रही है। ही सेड थैंक यू, ही सेड थैंक यू, ही सेड थैंक यू। तो इसे हम लोग को देखिए विद्यार्थियों जो है चेंज करना है, ही सेड थैंक यू। तो ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। तो प्रिय विद्यार्थियों ये भी देखिए आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो सीधा सीधा हो जाएगा ही थैंक्ड यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही, ठीक है ना, ही थैंक्ड यू, ही थैंक्ड यू, ये सीधा सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही थैंक्ड यू। तो इसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से लिख सकते हैं, ही थैंक्ड यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर पांचवे के बी की ओर। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, ही इज रिच, ही इज रिच, ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, ठीक है ना, ये बनाना है हम लोग को विद्यार्थियों, इसको इसका जो है ही इज रिच, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, तो इसको हम लोग क्या करना है, कंबाइन करना है। तो हो जाएगा ही इज रिच, ही देखिए एंड यहाँ पर लगाई है बच्ची, तो ये गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पर हो ही इज रिच, बट यहाँ पर एंड की जगह क्या होना चाहिए था, बच्ची ने एंड लगाया हुआ, तो ये एंड ना होकर क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। तो ही जाएगा ही इज रिच बट ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। तो ये कंपाउंड सेंटेंस में इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, ही इज रिच बट ही लीड्स ए सिंपल। बट देखिए यहाँ पर जो ये भी देखिए ये भी चीज नहीं रहेगा, यहाँ पर ये ही नहीं दो बार यूज नहीं होगा, क्योंकि अब एक सेंटेंस ज्वाइंट हो चुका है। ही इज रिच, ही इज रिच बट लीड्स अ सिंपल लाइफ, ही इज रिच बट लीड्स ए सिंपल लाइफ, मतलब ये चीज हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये डाउट हट जाएगा, और यहाँ पर बढ़ जाके क्या होगा, कनेक्ट कर देगा दोनों को। दूसरा देखिए क्या, लास्ट नाइट इट वाज वेरी हॉट, आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, ठीक है ना, ये वाला है आपका। तो
इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग को देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में पहला वाला ऑप्शन की इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। लास्ट नाइट इट वाज वेरी हॉट आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिकॉज इट वाज वेरी हॉट लास्ट नाइट। बिकॉज यहां पर बिकॉज क्या हो जाएगा, बिकॉज इट वाज वेरी, बिकॉज यहां पर जोड़ लीजिए विद्यार्थियों, देखिए बिकॉज के रूप में जो हो जाएगा सेंटेंस BECAUSE ना, बिकॉज इट वाज वेरी हॉट लास्ट नाइट, कामा हो जाएगा आई कुड नॉट हैव अ स्लीप साउंड, आई कुड नॉट हैव अ स्लीप साउंड, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, बिकॉज यहां पर आप लोग इसके सामने क्या करेंगे, बिकॉज से आप कनेक्ट कर लीजिए, बिकॉज इट वाज वेरी हॉट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यहां पर पीछे चला आएगा इसके, फिर कामा ला के आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों लेकर सेंटेंस को अपने, और देखते हैं अन्य को। देखिए अब अगला क्या है हम लोगों का, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। देखिए डायरेक्टेड में क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास ना। तो इसका मतलब क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों, तो मोर इंटेलिजेंट नहीं लगाने जो होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट कर दीजिए। सी इज द, भाई जाहिर सी बात है विशेष व्यक्ति की महत्व दी जा रही है, तो यहां पर द लगा देंगे हम लोग। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है, किसी अदर गर्ल को लाने की जरूरत नहीं है, तो कहा जाएगा सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ये आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर इसको लेकर। अब इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। यहां मैटर लिखा हुआ है, तो द मैटर कहां चलाएगा, आगे चलाएगा। द मैटर, द मैटर नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, द मैटर नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या है आप लोगों का, देखिए ये जो है मिल्क इज प्रिफरेबल देन टी, ठीक है ना। तो यहां पर विद्यार्थियों देन की जगह आप इसको क्या कर दीजिए, टू से कनेक्ट कर लीजिए इसको, किससे, TO से। तो मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी, मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी ना, ये जो हो जाएगा ग्रामेटिकल रूप से ये करेक्ट माना जाएगा। आई वेंट आउट फॉर वॉक, आई वेंट आउट फॉर वॉक, तो आई वेंट आउट फॉर ए वॉक हो जाएगा, आई वॉन्ट आउट फॉर अ वॉक, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तो आप जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, फेयर फेयर, इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये ना वर्ड्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी। देखिए अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग को मिल रहा है प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम लोग को ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में करना है इसको ट्रांसलेट, किसमें ट्रांसलेट करना है ना, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है हम लोगों को। तो चलिए आइए इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। पैरा देखिए इंपॉर्टेंट होता है, पैरा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये बार बार आपके जो है पूछे जा सकते हैं किस तरीके से बनाना है आपको। हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, किंतु कुछ ऐसी चीजें जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता, ठीक है ना। यानी यहां से लेके सेंटेंस देखिए कितना बड़ा है ये। तो वी आर लिविंग, वी आर लिविंग, हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पर हो गया, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वी आर लिविंग इन 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 एन एरा ऑफ चेंज, ठीक है ना, एरा परिवर्तन के दौर, एरा ऑफ चेंज, वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ चेंज, किंतु बट ऐसी कुछ ऐसी चीजें जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता है, बट देयर आर सम थिंग्स, ये तो कुछ ऐसी चीजें, बट देयर आर सम थिंग्स हुज परमानेंस, परमानेंस स्थायित्व, ताजगी, फ्रेशनेस एंड आकर्षण, चार्म, नेवर डिमिनिश, कभी खत्म नहीं होती, नेवर डिमिनिश, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या हो जाएगा आप लोग का, इस पहले वाली लाइन का देख लीजिए ध्यान से, वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ चेंज बट देयर आर सम थिंग्स हुज परमानेंस, फ्रेशनेस एंड चार्म नेवर डिमिनिश। भारत एक ऐसा ही देश है, भारत एक ऐसा ही देश है, बहुत ही सिंपल है ये तो।
इंडिया इज वन सच कंट्री, इंडिया इज वन सच अ कंट्री, ठीक है, ये हो जाएगा। एक ही समय पुरातन और नवीनतम, एक ही समय पुरातन और नवीन, तो एंशिएंट एंड न्यू ना, एंशिएंट एंड न्यू या तो मॉडर्न कह सकते हैं हम लोग, एंशिएंट एंड न्यू एट द सेम टाइम, सेम टाइमिंग पर एंशिएंट भी चीजें दिख रही हैं और मॉडर्न भी चीजें दिख रही है ना, नवीन मॉडर्न की बेहतर, हम न्यू रख ले तो ज्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है ना। आगे चलिए, देश के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा है, ठीक है ना। जो कंट्री यूनिवर्सिटीज जो देश की यूनिवर्सिटीज थी, द कंट्री यूनिवर्सिटीज नालंदा ना, लाइक इज तो ये हो जाएगा आप लोग का द कंट्री यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा, तक्षशिला एंड विक्रमशिला हैव और रिच हिस्ट्री, समृद्ध रिच हिस्ट्री, इन लोगों की जो हिस्ट्री है बहुत ही रिच है, ठीक है ना। तो द कंट्री यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा, तक्षशिला एंड विक्रमशिला हैव अ रिच हिस्ट्री। आज हमें तकनीक के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना करनी है। आज हमें तकनीक के माध्यम से ना, टुडे वी हैव टू सॉल्व, टुडे वी हैव टू सॉल्व द करेंट प्रॉब्लम्स ना, वर्तमान समस्याओं, करेंट प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द करेंट प्रॉब्लम्स थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के द्वारा, थ्रू टेक्नोलॉजी एंड रिस्टोर द एंशिएंट ग्लोरी ना, प्राचीन गौरव, एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया, इंडिया का जो एंशिएंट ग्लोरी है उसके माध्यम से भी हम समाधान कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आज हमें इससे लेके यहाँ करनी, आज हमें तकनीक के माध्यम से वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए, तो नोट डाउन कर लीजिए, टुडे वी हैव टू सॉल्व द करेंट प्रॉब्लम्स थ्रू टेक्नोलॉजी एंड रिस्टोर द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया। हमें पुनः विश्व में भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। We have to prove the superiority of Indian knowledge in the world again, दुनिया के सामने, and और ऐसा तभी संभव होगा, and this is possible only, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अतीत के स्वर्णिम प्रश्नों को पलटकर वर्तमान के संदर्भ में उन्हें योजित कर सके। It is possible only when we can turn the golden pages of the past and organize them in the context of the present, context of the present के रूप में जब इसे हम लोग लाके रिप्रेजेंट करेंगे तभी ये चीजें क्या हो सकती हैं, बदल सकती हैं। बहुत ही जानदार पेपर है प्रिय विद्यार्थियों, ये देखिए इसका जो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है गजब का ये पेपर है, मतलब देखिए पैरा भी कितना जानदार दिया हुआ है, और जो इसका जो स्टैंजा शुरू वाला था वो भी बहुत मस्त था ना, इसमें ओमेन वाला लेके बात किया गया। लिटरेचर से देखिए प्रश्न है, whom did Mr. Hamel blame for the ignorance in studies and why? तो ये है आप लोग का, देखिए जो है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का कि जो ना मिस्टर हेमेल ब्लेम करते हैं इग्नोरेंस इन द स्टडीज एंड वाई, क्यों करते हैं, वाई वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग स्केप फ्रॉम द, तो ये तो आपका देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो है ये आप लोग बेहतर तरीके से लिख देंगे। लिटरेचर आप तो पूल वाला देखिए, ये पहला बहुत ही जानदार था ये प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये जो है इन प्रश्नों को देख लीजिएगा आप लोग। व्हाट वाज द रेट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। देखिए 80 वर्ड्स में देना है यहाँ पर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग का, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल्स एट द पूल, ही व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ। देखिए आप जब जाएंगे तो डीजे से चैनल पर आपको इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों, तो उस पर मैंने जो है यहाँ पर इन सभी प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर का जो है मैंने एक्सप्लेनेशन वहां पर किया हुआ है, बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनको जरूर देख लीजिएगा और उन्हें अपने क्लासमेट पर जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिएगा। छुट्टी का समय चल रहा है आप लोगों का, जबरदस्त तरीके से स्ट्रगल कीजिए, खिचड़ी तो बनाइए साथ ही साथ, खिचड़ी के बाद तुरंत आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो प्री बोर्ड की आपको शुभकामनाएं, साथ ही साथ बोर्ड की भी। हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लायर्स गिव इंस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैरा है, थोड़ा सा क्लियरिटी से नहीं दिख पा रहा है प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ना, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, a thing of beauty is a joy forever ना, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो इज अ जॉय फॉरएवर,
जो सदैव क्या होता है, जो सुंदर चीज जो होती है, ब्यूटी, जो सुंदर चीजें होती हैं वो सदैव क्या होती हैं, आनंददायी होती हैं। क्या होती है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो सुंदर चीज होती है वो सदैव क्या होती है, आनंददायी होती है। इट्स लव लाइन्स इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप ए बॉलर क्वाइट फॉर अस। तो इनकी सुंदरता बढ़ती जाती है ना, यह कभी भी शून्य नहीं होती है। विल कीप क्वाइट ना इनटू, इंक्रीजेस नेवर होती है, नेवर पास इनटू द नथिंगनेस, यह कभी क्या होती है, समाप्त, शून्य नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, बल्कि ना क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल फॉर द स्वीट ड्रीम्स। तो ये ड्रीम्स ना, बल्कि हमारे लिए क्या होता है, ये शांत कुंज और एक मीठी सुगंध के रूप में, हेल्थ के रूप में, क्विट ब्रीदिंग के रूप में ना, स्वास्थ्य और शांत श्वास से भरी जो होती है नींद हमारे लिए बनाए रखती है। क्या ये जो सुंदर चीजें होती है ना, जो ब्यूटी थिंग्स होता है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो होता है, व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर ना, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। देखिए पहले प्रश्न का आंसर देखिए यही मिल गया, ठीक है ना, पहले प्रश्न का अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। व्हाट विल हैपन विल थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैपन, क्या क्या हैपन होता है, तो लविंगनेस इंक्रीजेस ना, इट विल नेवर passes into nothingness, ठीक है ना। अब यहाँ पर व्हाट विल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस, क्या प्रोवाइड करती है हमें, भाई जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें। देखिए यहाँ पर है, a baller quite for us and sleep full of sweet dreams and health and quick breathing, ये सभी चीजें होती हैं प्रोवाइड अस करती हैं हमें क्या, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। देखिए यहीं पर है, यही पैरा है आपका ना, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये वाला देखिए स्टैंड, यही वाला पोयम है आपका, एक थिंग्स ऑफ ब्यूटी ना। तो कहा गया सुंदर चीज ना, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीजें क्या होती है। राइट द सेंट्रल आइडिया, किसी के लिखना है, कीपिंग क्वाइट है, एंड जेनिफर टाइगर्स है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हो गया आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स में देना है ना, देख लीजिए इसको, स्क्रीन शॉट मार के रख लीजिए और इसे तैयार कर लीजिएगा जबरदस्त तरीके से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, तो 80 वर्ड्स में जो है इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर भी लिखना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन था प्रिय विद्यार्थियों। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो खुद भी लाभ उठाइए इसका और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर, बहुत स्ट्रगल से ये पेपर बनाया गया था प्रिय विद्यार्थियों। तो इस स्ट्रगल की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब जबरदस्त तरीके से इसे आप अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे, ठीक है ना। ये पेपर मिला है बहुत स्ट्रगल से, ठीक है ना, तो इसे जबरदस्त तरीके से शेयर जरूर कीजिएगा।